नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा उम्मीद है कि आपकी तैयारी जो है वो निरंतर कंटिन्यूसली जो है वो अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज GR क्लासेस बाय बलराज सर इस चैनल पे जो है आज हम जो है हरियाणा जीके की एक वीडियो लेके आए हैं। हरियाणा जीके में हम पढ़ेंगे आज वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, और इसमें जो है हमारे हिरण पार्क और चिड़ियाघर, इनको जो है हम पढ़ने का प्रयास करेंगे आज की वीडियो में। देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान क्या है। वन्य जीव अभ्यारण्य देखिए नाम से ही पता लग रहा है, वन्य जीव मतलब जो वनों के जीव हैं, जो वन्य जीव है हमारे, पक्षी हैं, पशु हैं, उनके जो रख रखाव के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनको बचाने के लिए, उनके ऊपर अनुसंधान के लिए जो एरिया एक डिसाइड किया जाता है उनके लिए, वो क्या है, हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है जी। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है। कितने हैं जी? 8 वन्य जीव। 2 जो हैं हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, 3 जो है हमारे चिड़ियाघर है, 1 जो है हमारा हिरण पार्क है, और 1 हाथी पुनर्वास केंद्र, उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम 8 वन्य जीव अभ्यारण्यों की बात करते हैं। तो 2 जो है वो है पंचकूला में। सबसे पहले मैं लिख देता हूं खोल ही रैतान, विद डेट आपको लिखवाऊंगा। खोल ही रैतान ये है पंचकूला में, 2007 में इसकी स्थापना की गई। खोल ही रैतान कहाँ है जी? पंचकूला में है। इसकी स्थापना जो है 2007 में जो है वो की गई। ठीक है जी। दूसरा है वीर शिकारगढ़, ये भी कहाँ है? पंचकूला में है। ये भी कहाँ है जी? पंचकूला में है। 1987 में इसकी स्थापना की गई। तो पंचकूला में कितने हो गए हमारे? 2 हो गए। ठीक है जी। अगर वीर शिकारगढ़ के बारे में प्रॉपर पूछ ले आपसे तो आपने ये कालका तहसील याद रखना है। कौन सी तहसील है जी? कालका तहसील। ठीक है जी। तो खोल ही रैतान और दूसरा कौन सा हो गया? वीर शिकारगढ़। अब वीर शिकारगढ़ में जो है सांबर, चीतल, जितने भी और हमारे जैसे नीलगाय ये पाए जाते हैं। फिर नंबर 3 अगर मैं बात करूं, भिंडावास। कौन सा है जी? भिंडावास। भिंडावास कहाँ है? झज्जर में। ठीक है जी। नंबर 4 बात करूं, खप्पड़वास। खप्पड़वास भी कहाँ है? झज्जर में है। भिंडावास कहाँ है जी? झज्जर में है। इसकी स्थापना 1986 में हुई। देखिए जो भिंडावास है इसको जो है ना 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जो है वो मतलब इसको बदल दिया गया था। इसको पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला? 3 जून 2009 को। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? भिंडावास की। देखिए पशु पक्षियों के लिए ही जो है ये भिंडावास और खप्पड़वास की अगर हम बात करें तो ये पशु पक्षियों के लिए होते हैं अभ्यारण्य। तो इसको पक्षी अभ्यारण्य कब घोषित किया गया जी? 3 जून 2009 को। ठीक है। 1986 में इसकी स्थापना। खप्पड़वास 1987 में। खप्पड़वास कब है जी? 1987 में। अगर इसके बारे में एक और क्वेश्चन बनता है तो वो है 1991 में इसको मान्यता मिली। मान्यता कब मिली? 1991 को। लाल बुलबुल, नीलगाय, चीतल, हंस ये सारे जो हैं हमारे भिंडावास में मिल जाते हैं। अगर मैं नंबर 5 की बात करूं, चिलचिला सबसे छोटा है, कुरुक्षेत्र में है। कहाँ है जी? कुरुक्षेत्र में सबसे छोटा, मात्र 28 हेक्टेयर में जो है ये फैला हुआ है। 1986 में इसकी भी स्थापना जो है वो हुई थी। 1986 में इसकी स्थापना कब हुई जी? 1986 में। नंबर 6 नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। अब नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? रेवाड़ी में। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? रेवाड़ी में। इसकी स्थापना 1987 में और 2009 में संवेदनशील इसे घोषित किया गया। संवेदनशील कैसा घोषित किया गया? संवेदनशील। संवेदनशील जहां लोगों के आने जाने के लिए फिर थोड़ा सा मनाही हो जाती है, वो एरिया कैसा घोषित कर दिया जाता है? संवेदनशील। अब 2 इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। कलेसर। कलेसर कहाँ है जी? यमुनानगर में। कलेसर कहाँ है जी? यमुनानगर में। ठीक है जी। यहाँ जो है
इसकी स्थापना वैसे देखो 1996 में जो है ये यहाँ पर इसको एरिया एक डिसाइड किया गया था और छोटा एरिया था, बाद में उसमें कुछ एरिया और जोड़ा गया और इसकी प्रॉपर स्थापना कब मानी जाती है 2000 पूरा मतलब 2000 में। ठीक है जी। लाल जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लाल जंगली मुर्गे और भौंकने वाले हिरण। तो कलेसर कहाँ हो गया जी, ये आपका यमुनानगर में। कलेसर के बारे 2-3 बार जो है वो मतलब 2-3 बार क्या 2-3 पुस्तकों में ऐसा मिल जाएगा आपको किताबों में कि ये सबसे बड़ा है, लेकिन HSSC ने अबूब शहर को सबसे बड़ा माना है। अबूब शहर सिरसा में काले चित्र के लिए फेमस है। ठीक है जी। अबूब शहर कहाँ है, सिरसा में है, ये सबसे बड़ा है। 1987 में स्थापना हुई थी। अब याद क्या रखना है, छिलछिला कुरुक्षेत्र में छोटा है, अबूब शहर सिरसा में बड़ा है। छिलछिला कुरुक्षेत्र में छोटा है, अबूब शहर सिरसा में बड़ा है। 86 छोटा है, 87 बड़ा है। स्थापना भी याद हो जाएगी। जो देखो छिलछिला है 86, अबूब शहर है 87, 86 छोटा 87 बड़ा, ये जो है आपने याद रखना है। अब एक क्वेश्चन और आता है अलग से, मैं उसको लिख देता हूं, असोला बाटी। अभी की बार पूछा गया था। देखिए असोला बाटी, इसका वैसे हरियाणा में कोई मतलब फैलाव नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये पूछ लिया गया है HSSC द्वारा। असोला बाटी ये जो है राजस्थान में जो अलवर है वहां से फैला हुआ है। कुछ एक हिस्सा इसका फरीदाबाद और गुरुग्राम में देखने को मिलता है, दिल्ली के नजदीक। ठीक है, तो ये जो है इसका हरियाणा से सिर्फ यही लेना देना है कि असोला बाटी जो है ये थोड़ा सा अरावली की जो पर्वत श्रेणियां है नीचे, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं 2 राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर और दूसरा है सुल्तानपुर। कलेसर यमुनानगर में, सुल्तानपुर गुरुग्राम में। कलेसर यमुनानगर में और कुरुक्षेत्र ये सॉरी आपका जो सुल्तानपुर है ये है गुरुग्राम में। अब जो कलेसर है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये देखिए कलेसर वन्यजीव ये सॉरी राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर वन्यजीव उद्यान दोनों पास पास हैं। यही डिस्ट्रिक्ट हमारा जो है यमुनानगर, इसी डिस्ट्रिक्ट में जो है ये दोनों है, हिमाचल की सीमा के साथ लगते हैं बिल्कुल। ठीक है जी। कई बार पूछ लेता है यमुना नदी किस भौगोलिक क्षेत्र से एंटर करती है, तो कलेसर कहां से एंटर करती है, कलेसर। वैसे स्थान क्या है, हथिनी कुंड। ठीक है जी। अब आती है सुल्तानपुर वाले की बात। 1971, 1972, 1991 3 डेटे। 1971 में क्या, वन्यजीव। 72 में क्या, जलीय जीव। 1991 में क्या, सॉरी राष्ट्रीय उद्यान। 1991 में क्या होगा भाई, राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दो हमारे क्या हो गए जी, आपके राष्ट्रीय उद्यान। अब अगर हम इसकी बात करें वन्यजीवों की, 8 हमारे पास वन्यजीव हो गए, 2 हो गए राष्ट्रीय उद्यान। अब 2 वन्यजीव क्या है हमारे पास, वो है सुरक्षित। 2 वन्यजीव कैसे हैं हमारे पास, सुरक्षित। अब देखो सुरक्षित जो जिनको मतलब स्पेशली जो है वो सुरक्षित कर दिया गया है। वीरबारा, वीरबारा कहाँ है, जींद में। 2007 में इसको सुरक्षित किया गया। ठीक है जी। दूसरा है सरस्वती। सरस्वती को सुरक्षित कब किया गया, ये कहाँ है, कैथल में। इसको भी सेम डेट 2007। ठीक है। अगर इसकी प्रॉपर डेट है सरस्वती वाले की वो है 11/10/2007। ठीक है। तो 2 हमारे पास कैसे हो गए, सुरक्षित हो गए। देखिए खोल ही रहता पंचकुला और वीर शिकारगढ़ पंचकुला कालका तहसील। 2007 1987। बिंडावास खपड़वास जज्जर दोनों 1986 1987। इसको वन्यजीव अभ्यारण्य जो है 2009 में बनाया गया और खपड़वास को 1991 में मान्यता दी गई। चिलचिला सबसे छोटा है, 1986 में स्थापना है। अबूब शहर सबसे बड़ा है, 87 में स्थापना है। 86 छोटा है, 87 बड़ा है। नाहर वन्यजीव रेवाड़ी में है, 1987 में स्थापना, 2009 में संवेदनशील। कलेसर यमुनानगर में है, 2000 जो मतलब पूरा है उसमें स्थापना हुई, लेकिन उससे पहले 1996 में इसकी स्थापना हो चुकी थी और इसको जो है 4 साल बाद इसका एरिया बढ़ाया गया था और इसलिए इसकी प्रॉपर स्थापना 2000 में काउंट की जाती है। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या क्या, क्या रहते हैं, 3 चिड़ियाघर। पहला चिड़ियाघर पीपली, दूसरा मिनी चिड़ियाघर। ठीक है जी। तीसरा पीपली जो है कुरुक्षेत्र में है। पीपली कहाँ है भाई, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। और मिनी, ये जो मिनी है यहां लिख देता हूं, भिवानी में है। ठीक है। एक है रोहतक महम। ठीक है जी। रोहतक के महम में जो है चिड़ियाघर है। ठीक है। पीपली जो है ये आपका
कुरुक्षेत्र में है। इसकी जो स्थापना है 1982 में है। ये है जी 27 एकड़ में। और जो मिनी है, ये कई जगह लिखा था है भिवानी मिनी चिड़ियाघर, मिनी है मात्र 7 एकड़ में। ठीक है जी, मिनी कितने में है? मात्र 7 एकड़ में। 1982-83 में इसकी स्थापना है, 1982-83। ठीक है। रोहतक सभी चिड़ियाघरों में बड़ा है, 44 एकड़ में है। रोहतक सभी चिड़ियाघरों में जो है वो बड़ा है और 44 एकड़ में है। 1985-86 इसकी स्थापना कब हुई? 1985-86। फिर एक है हमारा हिरण पार्क। हिरण पार्क कहाँ है भाई? हिसार में। हिरण पार्क कहाँ है? हिसार में। इसका रोड ही पूछ लिया था। हिसार से जो ढासू मार्ग है वो है हिसार। कौन सा है? हिरण पार्क। क्या है जी? हिरण पार्क। एक है हमारे यहाँ हाथी पुनर्वास केंद्र। ठीक है जी, ये है बनसंतौर में, स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह के नाम पर है। और बनसंतौर कहाँ है? यमुनानगर में। बनसंतौर कहाँ है? यमुनानगर में। एक है राष्ट्रीय घोड़ा जो है अनुसंधान केंद्र, वैसे मैं तकनीकी संस्थान अलग से कराऊंगा सभी। जो राष्ट्रीय घोड़ा है वो है हिसार में। तो ये जो है आपके वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर और हाथी पुनर्वास केंद्र जो है मैंने आपको पढ़ाए। आप इसका एक बार चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको जो है वीडियो स्टॉप करके देख लेना। ठीक है। और जितने भी डेटे हैं, ये जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, इनको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और ये जो एग्जाम है CET का, इसके लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। जल्द ही एग्जाम हो जाएगा। दो एग्जाम होंगे, ग्रुप डी और ग्रुप सी। मेंस की भी तैयारी करते रहें और ग्रुप डी की जो है वो तैयारी करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।